तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मेरठ के सौरभ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सौरभ से दरिंदगी का खुलासा हुआ है। सौरभ के शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन बातों का खुलासा किया गया है। गले के चारों तरफ धारदार हथियार के घाव भी मिले हैं। तो मेरठ का बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड, जिसे लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। पूछताछ दोनों ही आरोपियों से की जा रही है। आरोपी पत्नी मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल, दोनों से ही पूछताछ की जा रही है। लेकिन बीते दिनों सौरभ के शव को जब कब्जे में लिया गया तो उसके बाद इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम में कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे हुए हैं। सौरभ के शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, तो गले के चारों तरफ धारदार हथियार के घाव भी मिले हैं और साथ ही जिस हथियार से दरअसल शव के टुकड़े किए गए थे वो भी हथियार सौरभ के पेट से मिला है। तो काफी बर्बरता से इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। चूंकि अब जांच पड़ताल की जा रही है। सौरभ के शव को कब्जे में लिया गया था, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए इसे भेजा और शव की हालत ऐसे थे कि पूरे ड्रम को ही दरअसल पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें सौरभ के शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरिंदगी का खुलासा हुआ है। चूंकि पहले तो नशे की गोलियां दी गई थी सौरभ को और उसके बाद उसे बेहोश कर दिया गया और फिर उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया और बीते दिनों हमने देखा कि पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा भी किया, लेकिन आप समझिए कि कितनी बर्बरता से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पहले बेहोशी की हालत में उसे पहुंचाया गया, खाने में नींद की गोलियां मिलाकर दी गई, फिर उसको बाथरूम में ले जाया गया, फिर सौरभ के शरीर के कई टुकड़े किए गए और इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मेरठ के प्यारेलाल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ से कुछ दूरी पर ही खैर मार्केट पड़ती है, जो मेरठ की मेडिकल मार्केट है, जहाँ से दवाइयाँ ली जाती हैं। डॉक्टर अरविंद वो डॉक्टर थे जिनसे जो मुस्कान थी उसने दवाइयाँ लिखवाई थी। उसमें अल्प्राजोरम थी, जो कि बेहोशी की दवा होती है, जब नींद नहीं आती उसको दी जाती है। अगर उसको ज़्यादा मात्रा में दे दी जाए तो आदमी बेहोश हो जाता है। तो ये वो दवाई थी जो सौरभ को दी गई थी खाने के अंदर मिला के 3 तारीख की रात को। और उसके बाद जो सौरभ था वो बेहोश हो गया था और बेहोश होने के बाद साहिल को कमरे पर बुलाया गया था फ़ोन करने के बाद, और साहिल और मुस्कान ने मिलकर उसका मर्डर किया और बड़ी क्रूरता के साथ ये मर्डर किया गया। उसका जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया गया, बाथरूम में ले जाया गया और उसके बाद दोनों कलाइयाँ काट दी गई। जो धड़ था उसे बेड के अंदर छिपा दिया गया और बाद में सर और दोनों हाथों की जो कलाइयाँ थीं उसको जो साहिल था वो अपने कमरे पर ले जाता है। ले जाने के पीछे की वजह अब तक सामने नहीं आई है। इस मामले में हमने यहाँ के जो एसपी हैं आयुष विक्रम सिंह, उनसे बातचीत भी की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब पुलिस उन्हें कस्टडी रिमांड पर लाएगी तब ये जानने की कोशिश करेगी आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इसको तंत्र मंत्र से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो फिलहाल तंत्र मंत्र के बारे में पुलिस का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ जो सौरभ का परिवार है वो अब अहम बात उठा रहा है। उन्होंने ये बात कही है कि जो मुस्कान है, जो उसका परिवार है, जो पास में ही रहता था, वो भी इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व है। लेकिन अब वो सफाई देने के लिए इस बात को कह रहा है बार बार कि उन्होंने अपनी बेटी को खुद ही, यानी मुस्कान को खुद ही पुलिस के हवाले किया था। तो ये एक नया एंगल भी इसमें निकलकर सामने आ रहा है, जिस पर पुलिस अब जांच करने की बात कह रही है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस तरह से सामने आई है, जो खुलासे उसके अंदर हुए, वाकई वो क्रूरता की सारी हदें पार कर देने वाली रिपोर्ट है, जिसमें धड़ अलग करना, आप लगाइए क्या स्थिति वहां पर रही होगी, क्या मनोदशा उनकी रही होगी। अगर हम साहिल की बात करें, उनकी गर्लफ्रेंड मुस्कान की बात करें कि किस तरह से अपने पति का ही जो सर है वो काटा गया और उसको अलग रखा गया, फिर कलाइयाँ काटी गई, बाद में कमरे को साफ करने के लिए अलग से केमिकल मंगाया गया, उसको धुलवाया गया, रात के अंदर ही पूरा साफ सफाई की गई और उसके बाद किसी को पता ना चले शव को ठिकाने लगाने के लिए एक ड्रम खरीदा गया। वो यहाँ का ही एक बाजार है घंटाघर के पास का, वहां से वो ड्रम खरीदा गया। उस ड्रम के अंदर उसको डाला गया, डेड बॉडी को डाला गया। अगले दिन वो जो शरीर का ऊपर का हिस्सा था, यानी सिर था और जो 2 कलाइयाँ थी, साहिल वो लेकर आता है, ड्रम में डालता है, सीमेंट डालता है, घोल बनाता है ताकि किसी को बदबू ना आए। पूरी तरह से उसको पैक कर दिया जाता है। वहां से अगले दिन वो घूमने के लिए मनाली निकल जाते हैं। तो ये पूरा सीक्वेंस में घटनाक्रम रहा। लेकिन जब इसका खुलासा हुआ, बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पत्नी, जो कि पहले 9 साल पहले प्यार करती थी सौरभ से, उसको किस तरह से अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने मौत के घाट उतारा। जी
ठीक है, बिल्कुल हिमांशु, चूंकि देखिए तमाम जो भी आपने जानकारी दी है उसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि अक्सर हम देखते हैं कि हेवी डोजेज की जो दवाइयां होती हैं उनको बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं दिया जाता है, और नींद की गोलियां भी उनमें से एक है जिनको बिना प्रेस्क्राइब्ड या फिर प्रेस्क्रिप्शन के बगैर उनको दिया नहीं जाता, तो ये दवाई उनको मिली कैसे। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि मुस्कान का घर उसी कॉलोनी में है, उसी इलाके में है, और जब मुस्कान ने अपनी बच्ची को अपने मायके में छोड़ा और उसके बाद वो 15 दिनों के लिए हिमाचल घूमने के लिए चली गई, तो क्या इस दौरान परिवार वालों की तरफ से कोई सवाल नहीं किया गया? क्या उनको कोई जानकारी नहीं थी या ऐसा अंदेशा नहीं था उनको? और बिल्कुल देखिए यही सवाल अब सबके जहन में है, क्योंकि जो मुस्कान का परिवार है जहां पर वो रेंट पर रहती थी वहां से महज 300 मीटर की दूरी पर है, और जब अपनी बच्ची को उसने छोड़ा, दरअसल बच्ची इस पहले से ही अपने नाना नानी के यहाँ रहती थी और वहां पर वो मुस्कान बीच बीच में उसको मिलने जाया करती थी, तो बच्ची वहीं पर रह रही थी, ऐसा उनका कहना है परिवार वालों का, मुस्कान के परिजनों का। और जब वो घूमकर वापस आई तो वो जब उससे पूछा गया कि सौरभ कहाँ है, तो तब ये जवाब दिया गया शुरुआत में मुस्कान की तरफ से कि सौरभ पहाड़ों में घूमने गया हुआ है। ये जवाब जब दिया गया और बच्ची ने बार बार पूछा कि मेरे पिता कहाँ है, मैं बात करना चाहती हूँ, या उनका फ़ोन कॉल क्यों नहीं लग रहा है, और जब सख्ती से इस बारे में बातचीत की गई तो मुस्कान ने सारी घटनाक्रम अपनी जो उनकी माता है उनको बता दिया कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने फ्रेंड के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी है। जिसके बाद उसके परिवार का ये कहना है कि फिर खुद उन्होंने अपनी बेटी मुस्कान को पुलिस के हवाले कर दिया, जो ब्रह्मपुरी थाना है वहां ले जाकर पुलिस को ये पूरी घटनाक्रम के बारे में बताया, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के तौर पर पुलिस वहां से उस फ्लैट पर जाती है जहां पर वो रेंट पर थे, और जो ड्रम बताया गया उसको देखती है। वहां जब डेड बॉडी नहीं मिली तो मुस्कान को वहां ले जाया गया, और ड्रम के अंदर उसने बताया कि हमने सीमेंट से इसको कवर किया, जब आप इसको तोड़ेंगे तो इसी के अंदर डेड बॉडी मिलेगी। और वाकई वो हुआ, जब ड्रम को वहां से ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए और उसको तोड़ा गया तो उसी के अंदर सौरभ की डेड बॉडी मिली। तो इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी शक के दायरे में है, और इस पर भी अब पुलिस काम कर रही है। देखना होगा क्या पेरेंट्स के नाम को भी ऐड किया जाएगा, जो चार्जशीट पुलिस फाइल करेगी, और उसके बाद जो रिमांड पर मुस्कान और साहिल को लाया जाएगा तब क्या खुलासे होंगे कि परिवार वाले भी इन्वॉल्व थे या नहीं। क्योंकि सौरभ का परिवार ये दावे कर रहा है कि मुस्कान का परिवार भी इन्वॉल्व था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके परिवार को इस बारे में जानकारी ना हो, क्योंकि अफेयर की बारी चर्चा तो बहुत पहले से हो गई थी। 2019 में ही उनका अफेयर हो गया था साहिल के साथ। इस बात की जानकारी जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने भी तस्दीक की थी इस बात की, और परिवार वालों को ऐसा ना पता हो। हिमांशु, एक चीज और है, चूंकि आप खुद मेरठ में ही मौजूद है और कल आप सौरभ के घर के बाहर भी मौजूद थे, उनके परिवार वालों से आपने बातचीत भी की थी। चूंकि देखिए मुस्कान का मायका 300 मीटर के दायरे में ही है और बॉयफ्रेंड साहिल जो है वो मुस्कान का पड़ोसी था, तो क्या ऐसे कभी किसी ने मिलते जुलते या घर आते जाते किसी ने कभी देखा हो? कुल मिलाकर अगर किसी को पहले से शक हो इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हम मुस्कान के उस घर पर भी गए थे जहां पर वो किराए पर रह रही थी, और उनके परिवार वालों से भी हम मिले, और जहां पर साहिल रहता था उस घर पर भी हम पहुंचे थे। तो जो पड़ोसी थे मुस्कान के जहां पर वो रेंट पर रहती थी उनसे हमने बातचीत की। बातचीत में उन्होंने कहा कि ये लड़का लगातार कभी रात में आया करता था, शुरुआत में रात में आना शुरू हुआ था, और टिफिन बॉक्स, लंच बॉक्स लेकर आता था मुस्कान के लिए, और मुस्कान बहुत कम घर से निकला करती थी, बातचीत बहुत कम लोगों से किया करती थी, जो पड़ोस की लोग हैं उनसे कम मिला जुला करती थी, वास्ता कम रखती थी। लेकिन पूछने पर वो ये बताती थी कि ये मेरा भाई है और मेरे लिए खाना लेकर आया है। तो इस तरह से उसने साहिल को रिप्रेजेंट किया था अपने मोहल्ले में। ठीक है हिमांशु, लौटेंगे आपके पास, एक बड़ी खबर है, फिर लौटते हैं आपके पास। तो देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। धारदार हथियार से बॉडी के टुकड़े किए गए हैं। रिपोर्ट में इन बातों का जिक्र किया गया है। गले के चारों तरफ धारदार हथियार के घाव हैं। कलाइयों से दोनों हाथ काटे गए थे। सौरभ के दिल पर चाकू से 3 वार किए गए। शव छोटा करने के लिए पैर पीछे की तरफ मोड़े गए हैं। तो बर्बरता से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। धारदार हथियार से पहले तो बॉडी के कई टुकड़े किए गए और शरीर के अलग अलग अंगों पर कई ऐसे धारदार हथियार के जख्मों के निशान भी मिले हैं। गले के चारों तरफ धारदार हथियार के घाव के निशान हैं। कलाइयों से दोनों हाथों को काटकर अलग कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सब कुछ बताया गया है। सौरभ के दिल पर चाकू से 3 बार वार किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शव को छोटा करने के लिए पैर पीछे की तरफ मोड़े गए हैं। तो बर्बरता की सारी हदें इस पूरी वारदात में पार कर दी गई है मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल की ओर से।
जो हत्या का प्रकरण था जिसमें कि पति की हत्या प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर कर दी, उसमें पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिसमें कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड उनको मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दी गई है। साथ ही जो साक्ष्य हैं जिसमें कि उनके जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं घटनास्थल के, जो वीडियो फोटोग्राफी है, जो उनके बयान हैं, जो उनके परिजनों के बयान हैं, उनके मोबाइल की जांच लैब द्वारा करवाई जाएगी। साथ ही जो उनके पूर्व के संबंध रहे हैं उन संबंध में सारी सूचनाएं और साक्ष्य पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए हैं और जो घटनाक्रम रहा है उसका भी विवेचना की जा रही है, विवेचना में शामिल किया गया है और सभी पहलुओं पर गहनता से जांच करते हुए शीघ्र इस विवेचना को माननीय न्यायालय के सामने चार्जशीट कर प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें प्रभावी पैरवी करते हुए प्रयास किया जाएगा, इसमें जल्द से जल्द सजा की जाए। और चलिए हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े। हिमांशु, इस पूरी वारदात में, इस पूरी हत्याकांड में बर्बरता की सभी हदें पार कर दी गई है और जितनी इसकी निंदा की जाए उतना ही कम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। आप समझिए कि होशो हवास में इस तरीके की हैवानियत तो की नहीं जा सकती है। शरीर के कई अलग अलग अंगों पर ऐसे जख्म के निशान हैं, दिल पर भी चाकू से 3 बार वार किए गए हैं। शव को छोटा कर दिया जाए इसके लिए पैर को मोड़ दिया गया। यानी पहले तो नवंबर से प्लानिंग थी ही इस पूरे हत्याकांड को लेकर और जब उसे बेहोश किया गया, जब उसे मारा गया, तब भी नहीं बख्शा गया सौरव को। आप बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दरार नहीं है कि बर्बरता की जितनी हदें हो सकती हैं शायद उन सबको ये पार कर चुके थे और इसके एक पीछे की बड़ी वजह ये थी कि जिस समय इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, पुलिस ने भी इस बात का जिक्र किया था कि साहिल जो है वो नशे का आदी था, तो उसने नशा किया हुआ था और जो साहिल के साथ उसकी अब गर्लफ्रेंड हम कह सकते हैं या मुस्कान जो कि पत्नी थी सौरभ की, वो भी नशे के आदी हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने नशा किया हुआ था, तभी इस बर्बरता के साथ इस हत्याकांड को उन्होंने अंजाम दिया। जो पैर पीछे मोड़ने वाली बात है वो इस वजह से मोड़े गए थे ताकि उसको ड्रम में आसानी से, क्योंकि 200 लीटर का जो ड्रम होता है उसकी ऊंचाई तकरीबन इतनी होती है 2.5 फीट, और उसके बाद उसको बॉडी को अंदर डाला जा सके और सीमेंट से उसको कवर किया जा सके ताकि बाद में बदबू ना आए। जानकारी ये भी मिल रही है कि अगले दिन उस ड्रम को ठिकाने लगाने की भी कोशिश की जा रही थी, उसके लिए लेबर भी बुलाई गई थी, लेकिन लेबर को शक हुआ और वो ड्रम को ना हटा पाए वहां से। उसके बाद उनको इस बारे में शक हुआ तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन लेबर की तरफ से दी गई, लेकिन वही परिवार वालों का ये कहना है कि हमने जानकारी पहले पुलिस को दी है। तो अभी ऐसे तमाम सवाल हैं जिनसे पर्दाफाश होना बाकी है और कस्टडी पर, रिमांड पर मिलने के बाद जब ये सवाल पूछे जाएंगे, पुलिस तफसील से गहनता से जांच करेगी इस पूरे मामले में, तो और भी अहम खुलासे इस पूरे प्रक्रिया के अंदर होंगे कि आखिरकार क्या कुछ रहा होगा, किस तरह से रिक्रिएशन कराकर पुलिस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करेगी। तो देखना होगा क्या कुछ नए सवालों के जवाब पुलिस मीडिया के सामने लाती है और क्या कुछ नया इस पूरे मामले में निकलकर सामने आता है। फिलहाल अगर बात करें कातिल पत्नी मुस्कान की और उसके बॉयफ्रेंड साहिल, वो दोनों सलाखों के पीछे हैं और जो जानकारी मिली है कि जो उन्होंने रातें फिलहाल जेल के अंदर गुजारी हैं, काफ़ी वो रोए हैं। अब उन्हें अफसोस हुआ है इस पूरे घटनाक्रम का, क्योंकि अब वो नशे से बाहर आए हैं, उस पूरे खूनी मंजर से बाहर आए हैं। तब सोचा उन्होंने मैंने क्या किया है, क्योंकि ये वही प्रेमिका थी जिसने 9 साल पहले सौरभ से प्यार किया था और दोनों ने भागकर शादी की थी। उसके बाद उनको एक बेटी हुई, 6 साल की एक बेटी भी उनकी है, लेकिन बाद में जो 2 साल का डिस्टेंस रहा और 2019 में बीच में जो एंट्री होती है साहिल की, उसके बाद जो डिस्टेंस बनता चला गया और दोनों के अंदर बीच में दूरियां आ गई, वो जो गैप आया उसमें साहिल की एंट्री होना एक बड़ा फैक्टर था सौरभ की मौत का, क्योंकि साहिल से फिर मुस्कान की करीबियां, नजदीकियां बढ़ती चली गई और दोनों में प्रेम प्रसंग बढ़ता चला गया और बाद में सौरभ को रास्तों से हटाने के लिए उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। ठीक है हिमांशु, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुका है, रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए गए हैं। इस पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सीएमओ का क्या कुछ कहना है वो पहले आपको सुनाते हैं। जैसे अभी संज्ञान में आया है कि वो बॉडी जो है पुरानी थी और किसी सीमेंट या उस तरह की चीजों में दबा के निकाली गई थी, तो उसका पोस्टमार्टम हुआ है कल और बॉडी बड़ी जीर्ण अवस्था में थी, कई टुकड़ों में थी। तो उसमें जो उसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट अभी आई है, फिलहाल जो संज्ञान में आया है उसमें यही पता लगा है कि बॉडी लगभग 2-3 सप्ताह पुरानी लग रही थी और उसमें अंग जो अंग होते हैं वो भी गिले हो गए थे और दांत भी जो है ढीले हो गए थे। तो उसमें
और चलिए एक बार फिर से हिमांशु का रुख करते हुए, हिमांशु, सीएमओ की ओर से बयान भी दिया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर। उनका कहना है कि बॉडी जिस हालत में आई थी पोस्टमार्टम होने के लिए और उसे देखकर खुलासे तो कई एक तरफ हुए हैं, लेकिन वो बॉडी इतनी ज्यादा आप समझिए कि खराब स्थिति में थी जिसको देखकर ही पता लग रहा था कि 2 से 3 सप्ताह ये पूरा शव है। लेकिन अब रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए तो आगे की कार्रवाई भी अब उस हिसाब से की जानी है। और बिल्कुल देखिए, जो बीएनएस है उसके तहत जो सेक्शंस लगाए गए हैं, साफ तौर पर वो बर्बरता की जितनी हदें पार हो सकती थी वो सारे सेक्शन उसके अंदर लगा दिए गए हैं पुलिस की तरफ से, जो अब तक कहना है। और उसी को लेकर चार्जशीट भी तैयार की जाएगी जिस बेरहमी के साथ सौरभ की हत्या की गई। जैसा कि सीएमओ राकेश कटारिया बता भी रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। वो खुलासे साफ तौर पर ये बयां करते हैं कि किस तरह से उसको मारा गया। जहां तक शव की बात है तो 3 तारीख की रात को ही उसका मर्डर कर दिया गया था। 4 तारीख को शव को ठिकाने लगाने के लिए उसको ड्रम में डाला गया था। उसका जो कटा हुआ सर था उसको भी उसमें डाला गया था, हथेलियों को डाला गया था, तो वो टुकड़ों में बरामद हुआ था। और उसके ऊपर आप समझिए कि सीमेंट का घोल डाल देना, रेत डाल देना, ताकि वो एक कंक्रीट में तब्दील हो जाए और किसी को बदबू तक ना आए। और बाद में इनकी कोशिश थी कि इस ड्रम को कहीं ठिकाने लगा दिया जाए। यही वजह थी कि मुस्कान कई बार अपने दोस्तों से ये पूछती थी कि अगर पूजा का सामग्री है और उसको दबाना है तो कहाँ दबा सकते हैं। या दोस्तों से उसने ये भी पूछा था कि कोई जानवर अगर मर जाता है तो उसको दबाने के लिए कहां पर ले जाया जाता है। तो ये सवाल अपने दोस्तों से मुस्कान लगातार पूछती थी, लेकिन कभी इसका जवाब उसको मिला नहीं। यही वजह रही कि वो ड्रम वहीं पर रखा रहा। फिर उन दोनों को लगा कि यहाँ से भाग जाने में ही बेहतर होगा उनको, और यही वजह थी वो दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। शिमला मनाली पहाड़ों पर वो रहते हैं और 15 दिन बाद जब लौटते हैं तब तक शव भी काफ़ी ज़्यादा गल गया था। और जिस तरह से जब उसको तोड़कर बाहर निकाला, कॉन्क्रीट पूरा बन गया था। और पोस्टमार्टम करने में भी काफ़ी दिक्कतें आई थी, क्योंकि धड़ तो ठीक निकला था, लेकिन जो आँख नाक शरीर के पूरी तरह से नष्ट होना शुरू हो गए थे। बॉडी काफी पुरानी हो गई थी। अंदाजा लगाइए 4 तारीख को शव को अंदर डालना और उसके बाद 17 तारीख को इस घटना का पता चलना, 18 तारीख को ड्रम को ले जाना और उसका पोस्टमार्टम कराना। तो ये जो डिस्टेंस रहा, इस डिस्टेंस के दौरान जो बॉडी थी वो डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी, उससे बदबू आनी भी शुरू हो गई थी, ड्रम से भी बदबू आनी शुरू हो गई थी। ये जानकारी मिली थी, पुलिस ने भी इस जानकारी को दिया था और सीएमओ ने अब पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़कर बता ही दिया है कि क्या कुछ रहा होगा और किस तरह से बॉडी किस हालत में मिली। जी ठीक है हिमांशु, एक सवाल और ये भी है, चूंकि देखिए 9 साल पहले लव मैरिज, फिर 6 साल की एक उनकी बेटी भी, 2020 से दोनों के रिश्तों के बीच में काफी ज्यादा फासला आ गया। फिर उसके बाद बॉयफ्रेंड साहिल की एंट्री हुई, तलाक की भी बात यहां पर की गई। तो क्या तलाक में और किन बातों का जिक्र किया गया था डाइवोर्स में? चूंकि हम अक्सर अभी देख रहे हैं आजकल जिस तरीके की परिस्थितियां चल रही है कि डाइवोर्स में कई अलग अलग बातों का जिक्र किया जाता है या फिर कई अलग अलग वजहें बताई जाती है, लेकिन इस पूरी हत्याकांड के अगर इतर देखा जाए दोनों के रिश्ते को लेकर तो क्या वजह बताई गई थी तलाक की? अब मैं आपको देखिए बताता हूँ डीपली। जब ये अलग फ्लैट पर रहने लगे थे, दोनों ही परिवार अपने परिवारों को छोड़कर किराए के मकान पर रहने लगे थे, और जो सौरभ था वो विदेश में नौकरी करने लगा था। और उस दौरान उसको पता चला 2019 में कि उसकी पत्नी मुस्कान के संबंध साहिल के साथ हैं। इसकी जानकारी उसको पता लग गई थी। और उसके बाद जब वो वापस इंडिया आया और उसने बातचीत की तो 2021 में उसका जो बड़ा भाई है उसने कहा कि तुम्हें इससे डिवोर्स लेना चाहिए। इसके बारे में ये चर्चाएं हैं। इससे पहले भी जो उसका कैरेक्टर था वो काफ़ी अच्छा नहीं था। इस जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी, तो काफ़ी हद तक कन्विंस हो गया था सौरभ कि ठीक है मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपनी बेटी को अपने साथ रखूंगा। तो 2021 में डिवोर्स करने की बात तो हुई, लेकिन बाद में मुस्कान ने माफ़ी मांग ली थी और उसको कन्विंस कर लिया था, ठीक है जो गलतियां मुझसे हुई हैं वो मैं आगे नहीं दोहराऊंगी और मैं आपके साथ रहूंगी। इस वजह से ये डिवोर्स नहीं हो पाया था और सौरभ फिर मुस्कान की बातों में आकर उसके साथ रहने लगा था। फिर वो लंदन 2 साल के लिए जॉब करने के लिए चला गया था और वहां से लगातार वो बातचीत करता रहता था, लेकिन उसको शक था कि उसके संबंध साहिल से दोबारा है और इस बात की जानकारी उसको लगातार मिलती रहती थी उसके दोस्तों के द्वारा। तो वो जब आया था तो इसी वजह से आया था कि इस बार वो डिवोर्स भी लेगा, इसके अलावा जो उसकी बेटी है उसको वो साथ ले जाना चाहता था, जबकि मुस्कान नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी उससे दूर हो। तो एक दूसरा फैक्टर ये भी था कि वो अपनी बेटी को दूर ना भेजे, यानी कि सौरभ को ना सौंपे। इस वजह से भी सौरभ की हत्या की प्लानिंग साहिल के साथ मिलकर बताई और साहिल को अपने साथ लाने का एक और बड़ा रीजन बिल्कुल। और देखिए इस पूरे हत्याकांड के पीछे कई कारण हैं, कई एंगल है, लेकिन जिस हिसाब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है इससे ये कहना कहीं भी गलत नहीं होगा कि बर्बरता से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बहुत शुक्रिया।